तो देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 12.2 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर सेकंड है। यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। मतलब कि एक सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया बताना है जिसका सर्कमफ्रेंस आपके पास गिवन है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? सर्कल के पेरीमीटर को ही हम लोग क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस कहते हैं। तो यानी कि जो सर्कल का ये आउटर बाउंड्री आपको दिख रहा है, ये कितना है टोटल? इसका लेंथ कितना है? 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, 22 सेंटीमीटर आपको सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, जिसके मदद से आपको क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे सर्कल के हमने 4 हिस्से किए हुए हैं, 2 डायमीटर हैं इसके। ये इसको 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं। ठीक है, इन्हीं चारों को हम लोग क्या कहते हैं? इन्हीं चारों को हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट्स कहते हैं। तो एक क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ? ये एक क्वाड्रेंट हुआ। एक क्वाड्रेंट का मतलब होता है ऐसा सेक्टर का एरिया। देखिए यहाँ पे ये सेक्टर बन रहा होगा। अगर आपने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को बनाया है, आपको सेक्टर पता है क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे ये 2 रेडियस है आपके पास। ये ओ से अगर आप इसको कनेक्ट कर दें, यहाँ देखिए ए बी सी एंड डी। ये देखिए ओ ए और ओ बी क्या है? दोनों रेडियस है इसके। ओ ए और ओ बी रेडियस, और ए बी क्या है? यहाँ पे ये आर्क है, ये वाला आर्क है। तो इस आर्क और 2 रेडियस के बीच के बनने वाले एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? सेक्टर ही कहते हैं। तो ये वाला क्या हो जाएगा? सेक्टर हो जाएगा। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री, क्योंकि 2 डायमीटर को अगर आप कट करेंगे तो यहाँ क्या बनता है? एंगल 90 डिग्री बनता है। तो देखिए यहाँ पे ये एरिया ऑफ सेक्टर हो गया आपका, ये ओ ए और ओ बी। साथ ही अगर आप देखें तो इसके बगल वाला भी क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर ही है। मतलब कि एक क्वाड्रेंट का काम करेगा। कैसे? यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ 90 बन रहा है तो यहाँ पे भी 90 बनेगा, फिर यहाँ पे भी 90 बनेगा। चारों पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये चारों सेम ही है। इसका जितना एरिया आएगा उसका भी उतना ही एरिया आएगा, इसका भी उतना ही आएगा और इसका भी। क्योंकि देखिए ओ ए जितना है उतना ही लेंथ ओ सी का भी है, ओ डी का भी है और ओ बी का भी है। चारों रेडियस ही है, तो रेडियस हमेशा सर्कल का क्या होता है? सेम होता है। तो जितने रेडियस आप खींचेगा सब सेम होगा। और ये आर्क लेंथ भी क्या है? सेम है, क्योंकि ये चारों का एरिया क्या आएगा? सेम आएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे एंगल आपको कितना मिल रहा है? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हेयर थीटा गिवन है आपके पास, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री थीटा मिला था आपको, फॉर्मूला पता चल गया। थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पे साथ ही में हमको इसके लिए रेडियस चाहिए होगा। थीटा तो आपको पता चल गया 90 डिग्री, रेडियस अभी भी आपको नहीं पता है, तो वो कहाँ से मिलेगा? सर्कमफ्रेंस से, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है आपके पास? सर्कमफ्रेंस दिया है। तो सर्कमफ्रेंस कितना दिया हुआ है? 22 सेंटीमीटर। और सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर होता है, इक्वल टू 22। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, पाई का वैल्यू आपको 22/7 रखना है। तो आर का वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगा? देखिए यहाँ पे ये 7 यहाँ पे कहाँ है? डिवाइड में है, तो उस इक्वल टू के उधर भेजिएगा तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा। साथ ही ये दोनों ऊपर है तो कहाँ आ जाएगा? नीचे। जो नीचे है वो कहाँ जाएगा? ऊपर। और जो ऊपर आएगा कहाँ आएगा? नीचे। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, देखिए ये इधर आ गया है और 7 ऊपर चला गया है। 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। आर का वैल्यू आपको कितना मिलेगा? 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको आर का वैल्यू भी मिल गया। यहाँ से आर का वैल्यू आपको मिला, थीटा का वैल्यू पता चल गया। तो अब आप क्या निकालेंगे? देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर विथ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। और आप तो ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं सीधा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ये दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर विथ थीटा 90 डिग्री, या फिर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वाड्रेंट का मतलब जिनको नहीं समझ में आया यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? 1/4 आप कह सकते हैं, 1/4 एरिया ऑफ सर्कल। क्योंकि यहाँ देखिए ये क्वाड्रेंट, ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है और ये दोनों भी क्वाड्रेंट है। यानी कि टोटल एक सर्कल में कितने क्वाड्रेंट बनते हैं? 4। उसमें से किसी एक का आपको एरिया यहाँ पे लिखना है। और क्योंकि 4 क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं, इन चारों का एरिया क्या होता है? सेम होता है। तो आप किसी भी एक का एरिया निकालेंगे तो सेम ही आएगा। इसका भी आप चाहे तो एरिया निकाल सकते हैं, ओ ए बी ओ का, ओ सी डी ओ का भी निकालेंगे तो उतना ही एरिया आएगा। क्योंकि ये क्वाड्रेंट चारों क्या होते हैं? आपस में सेम होते हैं, इनका एरिया सेम होता है। यहाँ देख सकते हैं एंगल भी सबका सेम है, यहाँ पे भी 90 है, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90 और यहाँ पे भी 90 डिग्री होता है। तो देखिए थीटा का वैल्यू हम लोग 90 डिग्री रख देते हैं, 360 डिग्री नीचे हो गया।
पाई का वैल्यू आपको 22/7 रखना है। रेडियस आपके पास आया हुआ है 7/2, तो 7/2 रख दीजिए, 7/2 का स्क्वायर। और एरिया क्या चीज़ में होता है आपको पता है, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दीजिए। ये देखिए 4 बार में कट जाएगा, तो हो गया 1/4 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए 2 टाइम्स में 11 और नीचे क्या बचेगा 2, तो यहाँ गुना करिएगा तो 11 7 जा 77 हो जाएगा। और नीचे देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो आप फ्रैक्शन में ऐसे छोड़ सकते हैं या फिर डेसिमल। देखिए बुक में आपके पास आंसर इतना ही दिया हुआ है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप यहीं पे छोड़ दीजिए। यही आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट था 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो आप ये डायरेक्ट ये फार्मूला लगा सकते हैं, या फिर यहाँ से जो फार्मूला डिराइव हुआ है 1/4 πr² तरह से आ रहा होगा, तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं। या ये ज़्यादा बढ़िया तरीका है, आप ऐसे ही लिखिएगा, थोड़ा गिवन आप लिख सकते हैं अगर चाहे तो, क्वेश्चन में जो दिया है इन्फॉर्मेशन। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।